लाल मिर्च बाज़ार में बहुत कम समय के लिए आता है, लेकिन हमारे घर के अचार वाले बोयाम के कोने में एक अचार का बोयाम भरे हुए लाल मिर्च के अचार का ज़रूर होता है। क्योंकि हमें भी ये पता होता है कि इसके बिना हमारा खाना पूरा नहीं हो सकता। हमारा आलू का पराठा मिर्ची के अचार के बिना अधूरा है, हमारी नमकीन पूड़ी इसके बिना अधूरी है, हमारी खिचड़ी इसके बिना अधूरी है और हमारा चावल दाल भी इसके बिना अधूरा है। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये अचार बनाना बहुत मुश्किल है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि लाल मिर्च का भरवा अचार बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत तरह तरह के मसाले लगते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, कैसे बनता है लाल मिर्च का भरवा अचार, मसाला कैसे तैयार करें, उन्हें आज की ये रेसिपी ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि जो दादी और नानी ट्रेडिशनल तरीके से गाँव वाला भरवा लाल मिर्च का अचार बनाती थी, बिल्कुल वही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में, बिना किसी झंझट के। और जिन्होंने कभी अचार नहीं बनाया होगा ना, वो भी इस रेसिपी को देखने के बाद एक बार इस अचार को बना के ट्राई ज़रूर करेंगे। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की अचार की रेसिपी आप सबके दिल के बहुत ही खास और मेरे भी दिल के बहुत ही खास, वो है लाल मिर्च का भरवा अचार। तो चलिए बिना डीले किए बनाना शुरू करते हैं। और अब तक अचार को देख करके आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आ गया होगा, जबकि ये अचार अभी धूप नहीं लगा है इसमें, अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, तब इसे देख के इतनी लालच आ रही है। तो जब ये पूरा बन जाएगा तो कैसे इसके बिना हमारा खाना पूरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करें फिर बनाना। तो सबसे पहले मैंने बाज़ार से लाए हैं 1 किलो लाल मिर्च और इसको अच्छे से धुल करके एक पूरा दिन इसको धूप में अच्छे से सूखने दिया, ताकि इसके जो डंडे वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर का पानी भी खूब अच्छे से सूख जाए। क्योंकि अगर उसमें हल्का भी पानी रह जाता है तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने डंडे को हटा के चेक कर लिया कि इसका पानी पूरी तरह से सूखा है या नहीं सूखा है। इसके बाद मिर्चियों को बीच से फाँकी लगा देना है। बहुत सारे लोग डंडे को तोड़ के उधर ही कट करके उसको फिल करते हैं, भरते हैं मसाले। लेकिन जो दादी नानी ट्रेडिशनल तरीके से गाँव में बनाती थी ना, वो डंडे सहित अचार बनाती थी और मिर्चियों को बीच से कट करके उसमें मसाले भरे जाते थे। क्योंकि डंडे के साथ जो लाल मिर्ची का अचार खाने का मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। अब चलते हैं मसाले की तरफ। तो सबसे पहले मसाले में पहला इंग्रेडिएंट है पीला वाला सरसों। आप काला सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीला सरसों 1 कटोरी, छोटी वाली कटोरी से। सौंफ है 1 कटोरी और जीरा है 1 कटोरी। ये 3 चीज़ों की मात्रा एकदम इक्वल लेनी है। आप चाहे 4 चम्मच ले रहे हो तो तीनों ही चीज़ों को 4 चम्मच लीजिएगा, 5 चम्मच ले रहे हैं तो तीनों ही चीज़ों को 5 चम्मच लीजिएगा। दूसरी तरफ ये धनिया और मेथी के दाने, इन दोनों को 1 चम्मच कम लीजिएगा। जितना भी आप जीरा, सौंफ और सरसों ले रहे हैं, उससे 1 चम्मच कम आपको लेना है मेथी और धनिया। अब एक पैन चढ़ाना है, उसको ड्राई रख करना है एकदम, और इसमें सरसों को छोड़ के सौंफ, जीरा, मेथी, सरसों को कभी भी भुना नहीं जाता। जब भी हम मसाला बनाते हैं ना, तो सरसों को कभी भी रोस्ट नहीं करते हैं। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा जब भी अचार बनाइए। तो अब मैंने इसमें डाल दिया मेथी, सौंफ, जीरा और धनिया, और साथ ही साथ बनारसी राई, 2 चम्मच बनारसी राई, जो कि ऑप्शनल, आप चाहें तो ही डालें। बेसिक मसाले आपके वही 5 हैं जो मैंने शुरू में आपको दिखाए हैं। इसको 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लिया, बिल्कुल ड्राई रोस्ट, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ये ठंडा हो गया तो मिक्सी के जार में पीला सरसों जो हमने 1 कटोरी लिया था वो, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल हल्का सा। ज़्यादातर लोग लाल मिर्च पाउडर में हल्दी पाउडर नहीं डालते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बिना हल्दी के कुछ भी शुभ काम नहीं होता है, इसलिए बस मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। और इसके बाद ये सारे मसाले मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसमें सौंफ है, मेथी है, धनिया है और साथ ही साथ थोड़ी सी बनारसी राई है। मैंने इसमें सरसों को नहीं भूना है। अब इसमें हमने उसको पाउडर बना लिया उसका। उसके बाद उसी पैन में सरसों का तेल डाला, 4 कटोरी। 4 कटोरी सरसों को तेल को लो मीडियम फ्लेम पर आप उसको गुनगुना होने दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस गुनगुना, जिससे तेल का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। लेकिन सिर्फ तेल को गर्म नहीं करना, बल्कि तेल में 1 चम्मच हींग का पाउडर डाल देना है। हींग का पाउडर डालने से अचार का फ्लेवर बढ़ता है। अचार अगर आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट भी बहुत ईजिली हो जाता है, और आपको अचार खाते समय कोई टेंशन भी नहीं होती है कि कहीं एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे पास ये पीली वाली हींग का पाउडर था, वो मैंने 1 चम्मच डाल दिया और लो मीडियम फ्लेम पर इसको हल्का गुनगुना होने दिया, और फिर इसको ऑफ़ कर दिया गैस को, ताकि फिर ये ठंडा हो जाए। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक तो मिर्ची के डंडे का पानी एकदम सूखा हुआ हो, दूसरा तेल एकदम ठंडा हो जाए, तीसरा मसाले एकदम ठंडे हो जाएं,
तो ही इसमें भरिए। अगर इनमें से एक भी गलती हो जाएगी ना तो मसालों की गर्मी से क्या होगा, भाप बन जाएगा और भाप से पानी बनेगा जिससे मिर्ची का अचार ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में दादी नानी ध्यान रखती थी। अब जब हम मसाले पीसने जा रहे हैं तो उसमें हम नमक डाल करके पीसेंगे। नमक डाल के पीसने से क्या होता है, बहुत अच्छे से मसालों में नमक मिक्स हो जाता है। और अब इसको बंद करके जब पाउडर बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। मिर्ची के अचार में जो भरवा मसाला भरते हैं ना वो थोड़ा दरदरा अच्छा लगता है, तो एकदम महीन पाउडर मत बनाइएगा, दरदरा ही पीसिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पाउडर को कैसे मिर्ची में भरा जाएगा। तो जो तेल हमने गरम किया था उसको ठंडा कर लिया है मैंने, और अब वही तेल थोड़ा थोड़ा डाल करके इस मसाले को ऐसा तैयार करेंगे कि ये फिलिंग करने लायक हो जाए। इसमें ऊपर से मैंने मिलाया है अमचूर पाउडर, क्योंकि मिर्ची में कोई खटास नहीं होती है। अब जिनके पास अमचूर पाउडर ना हो वो इसमें छोटे चम्मच से 4 चम्मच चाट मसाला मिला सकते हैं। अगर चाट मसाला भी नहीं है आपके पास तो आप इसमें 2 चम्मच विनेगर मिला सकते हैं, सफ़ेद वाला सिरका। 3 ऑप्शन दिया, आपको जो सूट करे आप उसको मिला सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। बेसिक मसाले जो थे वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अब थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल करके इस मसाले को ऐसा बनाना है कि ये स्टफिंग के लायक हो जाए। तो एक साथ ही तेल मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अब एक बात बताऊं, आप अभी तक इस रेसिपी को देख रहे हैं और नीचे लाइक बटन नहीं प्रेस किया है तो ये तो गलत बात है ना। तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है और कौन सी जगह से आप इस रेसिपी को देख रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगली कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, अगर आप वो मुझसे फरमाइश करिएगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा आपके लिए कोई भी रेसिपी बनाने में। और अगर अभी तक आप मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और हो सके तो जाते जाते चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। मुझे 100% गारंटी कि आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, किसी भी जेंडर के होंगे, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपके काम की होंगी। तो खैर, बातों बातों में अब मसाला जो है वो स्टफिंग के लिए तैयार हो गया है। और इससे पहले मैंने हरे मिर्च के भरवा अचार की भी रेसिपी शेयर की थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये वाले भरवा अचार की भी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मिर्चे को इस तरह से कट कर देंगे चाकू से, और उसमें थोड़ा थोड़ा करके, आप चाहें तो चम्मच से भी भर सकते हैं, आप चाहें तो हाथों से भी उठा करके मसाले को अच्छे से दबा दबा के भर सकते हैं। तो जो मिर्ची के अंदर जो बीज होते हैं ना वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं भरवा मिर्ची को फ्लेवर देने में, इसलिए उस बीज को निकालिएगा नहीं, उस बीज सहित ही स्टफिंग करिएगा। बस इस तरह से अब इसको बस दबा देना है और एक एक करके इस तरह से सारे मिर्ची को अच्छे से भर लीजिएगा। ये स्टेप थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बाकी सारे स्टेप्स आपके बहुत आसान है। मसाले तुरंत बन जाते हैं और मिर्चियाँ सुखाना कोई टास्क नहीं है आपके लिए, बस धुला और उसको धूप में कपड़े पे डाल दीजिए। तो बस जो मेन टाइम लगता है ना वो इसमें लगता है। तो अगर आपके घर में 2-3 लोग हों, साथ में बैठ के बातें करते करते भर लें तो टाइम भी कट जाता है और एक फैमिली का अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, कुछ पुरानी नई बातें हो जाती हैं। तो मेरी तो आदत यही है कि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं बातें करते करते बना लेती हूँ ना, तो समय का पता ही नहीं चलता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप मिर्चियाँ भर रहे हो तो जो मिर्चियाँ थोड़ी भी डैमेज हों उनको फेंकिएगा नहीं, उसको भर करके अलग छोटे से जार में रख दीजिएगा ताकि वो इंस्टेंट खर्च हो जाए। और जो बिल्कुल डैमेज नहीं होगी उन्हें ही बड़े जार में रखिएगा ताकि वो पूरे साल ख़राब ना हो। तो मैंने क्या किया, छोटे जार में हल्के हल्के जो डैमेज मिर्ची थी वो भर करके रख दिया, जो अभी हाल फिलहाल में खर्च कर लूँगी, और ये पूरे साल के लिए बड़े जार में भर लूँगी। अब ये प्रोसेस जो है लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक एक जो आपका ये है पूरा मिर्ची, अब मिर्ची में 5-6 मिर्ची जार में डालिए, फिर 2-3 चम्मच तेल डालिए, फिर 5-6 मिर्ची जार में डालिए और फिर 2-3 चम्मच तेल डालिए, ताकि मिर्ची में जो तेल बहुत अच्छे से भिन जाए और उसमें फंगस ना लगे। ये बस छोटी छोटी सी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको हम फॉलो करते हैं तो अचार जो है वो पूरे साल बिल्कुल ताज़ा और बहुत अच्छा लगता है। अब इसको सारे में तेल डालने के बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जब जार को बंद करें तो ऊपर में कोई सूती कपड़ा या कोई टिश्यू पेपर लगा के बंद करिए, ताकि जब आप धूप में रखिए तो जो भाप बने उसका पानी जो है वो अचार के अंदर ना जाए, टिश्यू पेपर या कपड़ा उसको सोख लेता है। तो मेरी आदत हमेशा से टिश्यू पेपर की रही है, इवन क्योंकि टिश्यू पेपर चेंज करना आसान होता है, तो मैं टिश्यू पेपर लगा करके ही धूप में रखती हूँ और उसके बाद 2-3 दिन में उस टिश्यू पेपर को चेंज कर देती हूँ। आप चाहें तो कपड़ा भी बांध सकते हैं। कम से कम 4 से 5 दिन इसको फुल धूप ज़रूर दिखाइएगा, तो ही मिर्चियाँ अच्छे से गलेंगी और तो ही इस अचार में फ्लेवर आएगा। और जो बचा हुआ तेल है ना
वो आप चाहें तो इसमें ऊपर से डाल सकते हैं, नहीं तो बचा हुआ तेल और मसाला उसको रख लीजिए और नेक्स्ट टाइम कोई हरी मिर्ची हो उसका अचार बना के भी इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास हमेशा मसाला बच जाता है तो मैं उसको नेक्स्ट फिर से इस्तेमाल कर लेती हूँ किसी और अचार में डाल करके। तो बस अब मैं इसको धूप दिखा दूँगी। आपको रेसिपी कैसी लगी और कहाँ से इस रेसिपी को देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मिर्चियाँ अवेलेबल हों आपके यहाँ मार्केट में तो एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और पूरे साल इसके मज़े लीजिएगा।